समुंदर की गहराइयों में एक ऐसी दुनिया छुपी है जहां रोशनी का एक भी किरण नहीं पहुंचता, जहां अजीब, डरावने और अनोखे क्रिएचर्स रहते हैं। लेकिन जब ये क्रिएचर्स अपने सुरक्षित हैबिटाट को छोड़कर सरफेस पर दिखने लगे तो इसका मतलब सिर्फ एक ही चीज़ हो सकता है, कुछ बड़ा गलत हो रहा है। क्या ये किसी बड़ी तबाही का संकेत है, या फिर हमने खुद ही अपने हाथों से इन क्रिएचर्स को मजबूर किया है कि वो अपने घर से निकलकर सरफेस पर आए। आज हम जानेंगे कि आखिर डीप सी क्रिएचर्स सरफेस पर क्यों आ रहे हैं और क्या ये हमें एक वार्निंग देने आए हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। डीप सी क्रिएचर्स दुनिया के कुछ रहस्यात्मक जीव हैं। ये क्रिएचर्स 1000 मीटर से भी ज़्यादा गहराई में रहते हैं, जहाँ पूरा अंधकार होता है, टेम्परेचर फ्रीजिंग के आसपास होता है और वाटर प्रेशर इतना ज़्यादा होता है कि इंसानी बॉडी वहाँ सर्वाइव ही नहीं कर सकती। और फिर भी इन कठिन कंडीशंस में भी ये क्रिएचर्स सर्वाइव करते हैं। जैसे कि एंगलर फिश, जो 2000 मीटर्स की गहराइयों में पाया जाता है। इसके सिर पर एक ग्लोइंग बल्ब जैसा लाइट होता है जो शिकार को अट्रैक्ट करता है। जायंट स्क्विड, जो 1000 से 2000 मीटर की गहराई में पाया जाता है और ये 12 से 15 मीटर तक बड़ा हो सकता है। फैंग टूथ फिश, जो 5000 मीटर की गहराइयों में रहता है। इसके डरावने दांत इसे डेंजरस प्रेडेटर बनाते हैं। डम्बो ऑक्टोपस, ये ऑक्टोपस 4000 मीटर्स की गहराइयों में पाया जाता है और अपनी ईयर लाइक फिन्स की वजह से डम्बो कार्टून कैरेक्टर के जैसा लगता है। यति क्रैब, जो कि 2200 मीटर की गहराइयों में रहता है। इसकी बॉडी पर वाइट हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं जो बैक्टीरिया कलेक्ट करते हैं। इन सभी रेयर क्रिएचर्स का सरफेस पर आना एक कोइंसिडेंस नहीं है, इसकी कुछ खास वजह हो सकती है। लेकिन आखिर ये क्रिएचर सरफेस पर क्यों आ रहे हैं? तो पहली वजह है सिस्मिक एक्टिविटी। जब समुंदर के नीचे टेक्टोनिक प्लेट शिफ्ट होती हैं तो पानी का प्रेशर बदल जाता है। इस वजह से डीप सी क्रिएचर्स डिस्टर्ब होकर सरफेस पर आ जाते हैं। सेकेंड रीज़न है वॉल्केनिक एरप्शंस। अंडर वाटर वॉल्केनोज से पानी का टेम्परेचर रैपिडली बढ़ता है, जिससे ये क्रिएचर्स अपने हैबिटाट से निकलकर सरफेस पर आने लगते हैं। क्लाइमेट चेंज, ग्लोबल वार्मिंग के कारण समुंदर का टेम्परेचर धीरे धीरे बढ़ रहा है। इस वजह से कोल्ड वाटर क्रिएचर्स अपने ठंडे एनवायरनमेंट की तलाश में सरफेस पर आ जाते हैं। चौथा है मैग्नेटिक फील्ड डिस्टर्बेंस। अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड में होने वाले चेंजेस कुछ क्रिएचर्स के नेविगेशन सिस्टम को कंफ्यूज करते हैं, जिससे वो सरफेस पर आ जाते हैं। फिफ्थ वन इज पॉल्यूशन और टॉक्सिक वेस्ट। ओशंस में केमिकल वेस्ट और प्लास्टिक पॉल्यूशन के कारण मैराइन लाइफ डिस्टर्ब हो रही है और क्रिएचर्स अपने हैबिटाट को छोड़कर सरफेस पर आ रहे हैं। दोस्तों, इन सबसे भी बड़ा एक और रीज़न है डीप सी माइनिंग। डीप सी माइनिंग एक नया और खतरनाक खतरा बन रहा है। माइनिंग से मैग्नीज नोड्यूल्स, कोबाल्ट क्रस्ट और रेयर अर्थ मेटल्स निकालने के लिए हैवी मशीनरीज का यूज होता है। इन एक्सप्लोजन्स और वाइब्रेशंस की वजह से डीप सी क्रिएचर्स का हैबिटाट डिस्टर्ब हो जाता है, जिससे वो मजबूरन सरफेस पर आते हैं। पैसिफिक ओशन के क्लैरियन क्लिपर्टन जोन में माइनिंग के बाद रेयर स्पीशीज का मास मूवमेंट देखा गया था। जापान में फिशरमैन ने कुछ वक्त पहले गहरे समुद्र के क्रिएचर्स को सरफेस पर डेड फ्लोट करते हुए देखा। साइंटिस्ट का मानना था कि ये नाकाई ट्रफ रीजन में होने वाली सिस्मिक डिस्टर्बेंस का सिग्नल था, जो कि एक बड़े अर्थक्वेक का वार्निंग साइन हो सकता है। अब सवाल उठता है, क्या हम इन घटनाओं को रोक सकते हैं? ये कुछ कदम हैं जो हम उठा सकते हैं। स्ट्रिक्टर एनवायरमेंटल लॉज, डीप सी माइनिंग को कंट्रोल करने के लिए सख्त कानून बनाने की ज़रूरत है। सस्टेनेबल माइनिंग टेक्निक्स, माइनिंग अनअवॉइडेबल हो तो ऐसे टेक्निक्स का यूज़ हो जो मैराइन लाइफ को कम से कम डैमेज पहुंचाए। मैराइन प्रोटेक्टेड एरियाज MPAs, सेंसिटिव जोन्स को प्रोटेक्ट करने के लिए MPAs बनाएं। ग्लोबल अवेयरनेस कैंपेन्स, पब्लिक अवेयरनेस से माइनिंग कंपनीज पर प्रेशर बनाया जा सकता है ताकि वो मैराइन इकोसिस्टम का ध्यान दें। अल्टरनेटिव रिसोर्स एक्सप्लोरेशन, डीप सी माइनिंग का अल्टरनेटिव ढूंढना भी एक ज़रूरी कदम है। डीप सी क्रिएचर सरफेस पर आना सिर्फ एक मिस्ट्री नहीं, बल्कि नेचर का वार्निंग साइन भी हो सकता है। ये क्रिएचर्स हमें बताते हैं कि अगर हमने ओशंस को प्रोटेक्ट नहीं किया तो हम अपने ही हाथों अपनी तबाही का रास्ता बना रहे हैं। याद रहे, हमें सिर्फ ज़मीन को ही नहीं, समुद्र की गहराइयों को भी बचाना है। आपको क्या लगता है, डीप सी क्रिएचर्स का सरफेस पर आना नेचुरल है या ह्यूमन एक्टिविटीज़ का नतीजा? अपने विचार कमेंट्स में बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आपको ऐसे ही इंटरेस्टिंग टॉपिक्स पर वीडियोस मिलती रहें। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।